तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज लेके आए हैं हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2। और बीच में कल जो थी वो वीडियो रुक गई थी और आज हम वहाँ से ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये दूसरा लेक्चर है, तो इससे में हम पहले 10 वोकेब जो हमने कहा था हम डेली 10 वोकेब करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम 20 वोकेब के पास जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कल के 10 वोकेब याद हुए होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार जाके फिर से रिपीट कर दीजिए। तो आज के और इसके बाद जल्दी 2-3 दिनों में हम जीएस वाला पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाला पोर्शन और जो भी बचा है जैसे पॉलिटिकल साइंस और अन्य जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आते हैं वो भी हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। फ़िलहाल आज हम इंग्लिश का लेक्चर करते हैं, जिसमें पहले हमारा पार्ट रहता है वोकेब का। तो आई होप आपको कल के जो वोकेब होंगे वो याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से जाके रिवीजन कर लीजिए इससे पहले, क्योंकि वोकेब जो एक ऐसी चीज़ है जो रिवीजन करके ही याद होती है। तो ठीक है, तो मैं रोज़ यही बोलूँगा कि सबसे पहले रिवीजन ज़रूर करके आएँ। ठीक है, और सोने से पहले इन चीज़ों को क्या करें, एक बार मन में लाएँ और याद करके तब देखें कैसा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो आज का पहला वोकेब है, ठीक है, डेट्रीमेंटल। अब कुछ कुछ जो वोकेब होंगे वो आपको पता होंगे, तो उससे ये नाराज़ मत होइए कि ये तो वही रिपीटेड चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर चीज़ें वही आती हैं जो सभी के लिए रिपीटेड होती हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी चीज़ें हम लाएंगे। कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी पता भी होनी चाहिए और पता होंगी भी। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक। ठीक है, हानिकारक। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तो हमारा है मेंटल। तो जो भी लोग मेंटली डिस्टर्ब या मेंटल से ख़राब होते हैं वो समाज के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो हम याद कर सकते हैं डेट्रीमेंटल का अर्थ होता है हानिकारक। ठीक है, और भी होता है इंजीरियस बोलते हैं, जैसे कई बार फिल्मों में लिखा रहता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट्रीमेंटल की जगह में इंजीरियस लिख सकते हैं या हार्मफुल लिख सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल। तो ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड था वो था डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब जिनको भी मेंटल से प्रॉब्लम है। डी मतलब क्या होने वाला है, कम करते हैं। तो मेंटल की जो चीज़ें कम करते हैं वो क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है, अब नंबर दूसरा जो है वो है फ्लेम्बोइंट। फ्लेम्बोइंट, फ्लेम्बोइंट का अर्थ होता है भड़कीला, मतलब ये तो दिखावटी, जिसे हम शो भी करते हैं, शो नेचर। ऐसे लोग जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ठीक है, शो ऑफ, शो ऑफ मतलब दिखावटी करना या जो सिर्फ दिखाने में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं फ्लेम्बोइंट। फ्लेम्बोइंट, फ्लेम्बोइंट को याद करने के लिए इसे याद कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं फिल्म। तो फिल्म के जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादातर दिखावटी होते हैं। तो फ्लेम्बोइंट का अर्थ होता है दिखावटी। फ्लेम्बोइंट का अर्थ होता है दिखावटी। एक चीज़ों को जितने बार रिपीट करोगे उतनी ही जल्दी जल्दी वो चीज़ें याद होने चल जाएगा। नंबर 3 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेटल। रेटल, रेटल का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, रेटल का मतलब आवाज़। ठीक है, इसे हम नॉइज़ भी बोलते हैं या वॉइस भी बोलते हैं। ठीक है, वॉइस, नॉइज़ मतलब शोर भी होता है, आवाज़ भी होता है। ठीक है, वॉइस मतलब आवाज़ होता है। ठीक है, तो रेटल का मतलब होता है आवाज़। रेटल मतलब रैट। रैट क्या करता है, रात में आवाज़ें करता है, तो रैट से हम इसे रिलेट कर देंगे आवाज़ से। तो रेटल का मतलब आवाज़। ठीक है, नंबर 4 का मतलब होता है जियोपाडी। जियोपाडी, जियोपाडी का मतलब मजाकिया या हंसाने वाला। ठीक है, हंसमुख, हंसमुख हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जियोपाडी का मतलब होता है हंसाने वाला या हंसमुख, या जो हंसता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोपाडी। इसे जियो को जोकर से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हंसमुख को हम क्या बोलते हैं, जियोपाडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी, हंसमुख नहीं, जियोपाडी का मतलब था संकट। हंसमुख तो जोकर से रिलेटेड दूसरा वर्ड है। ठीक है, जियोपाडी का मतलब संकट, मतलब जियो में क्या आ चुका है, संकट आ चुका है। जियो में क्या आ चुका है, संकट। तो जियोपाडी का मतलब हंसमुख नहीं, संकट होता है। संकट मतलब कोई भी दुविधा हो जाना, संकट हो जाना, तो उसको ही हम जियोपाडी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 5 होता है मोडिकम। मोदिकम का मतलब होता है
कम या थोड़ा, इसे और हम बोलते हैं लिटिल, ठीक है, लिटिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोदी कम का मतलब थोड़ा, तो इससे रिलेट करेंगे मोदी कम। मोदी जैसे क्या है, बहुत कम लोग हैं, मोदी के जैसे कैसे क्या है, बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए मोदी कम का मतलब हो सकता है कम और थोड़ा, ठीक है। मोदी कम का मतलब कम या थोड़ा। नंबर 6, मोदी कम का मतलब नंबर 6 नहीं, मोदी कम का मतलब कम थोड़ा। जियोपार्डी का मतलब संकट, रेटल का मतलब आवाज़, फ्लैम्बॉयंट का मतलब दिखावटी, और मतलब शो ऑफ नेचर का जो लोग होते हैं उन्हें हम फ्लैम्बॉयंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक। अब जो छठवां है थ्रिफ्टी, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस, ऐसे लोग जो बहुत ही कंजूस होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, माइजर भी बोलते हैं। और भी अगर कोई वर्ड पता है आप वो भी लिख देंगे, ठीक है। 350 का मतलब होता है कंजूस या माइजर, ऐसे लोग जो बहुत कम पैसा खर्च करते हैं उन्हें हम कहते हैं 350, ठीक है। नंबर 7 जो लेटर है 350 से 350 से भी याद रख सकते हैं। 350 मतलब जिसके पास 350 रुपीज़ भी ना हो, वो कैसा व्यक्ति होगा, बहुत ही कमज़ोर मतलब कंजूस व्यक्ति होगा, ठीक है। अब इसे रखेंगे पैराडॉक्स आपने वर्ड सुना होगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है जो परस्पर विरोध हो, ठीक है, परस्पर विरोध का मतलब जैसे कि किसी ने थ्योरी बोली कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, लेकिन किसी ने कहा कि सन ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट से निकलता है। तो ये जो थ्योरीज़ हैं दोनों के दोनों पैराडॉक्स वाली थ्योरीज़ हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल ही नकार कर रही हैं, उन्हें बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। तो पैराडॉक्स का मतलब परस्पर विरोधी, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट भी बोल सकते हैं इसके, बिल्कुल क्या होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, ठीक है। नंबर 8 है कोलोजल, ठीक है। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मेरे को उतनी याद नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा या विशाल, इसे बिग भी बोलते हैं, जिगेंटिक भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग भी याद करते रहना, शायद यही है। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, जैसे बिग या जिगेंटिक या लार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऑडिटोरियम या कोई चीज़ है वो बहुत ही बड़ा है तो उसे हम बोलेंगे कोलोजल, ठीक है। नंबर 9 जो वर्ड है वह है डिटेंशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, फिल्मों में ज़्यादा यूज़ होता है। डिटेंशन का मतलब होता है कैद, ठीक है। किसी को जेल में रखना या कैद में करना उसे डिटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसे याद कर देते हैं कैसे में, दे टेंशन। तो जो चीज़ें आपको टेंशन देंगी वो कैसी चीज़ें होंगी, डिटेंशन मतलब कैद, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको कैद बना देंगी, मतलब आपको किसी जेल में रखने के लिए प्रयास करेंगे, वो चीज़ें आपको क्या कर रखेंगी, टेंशन देंगे। तो डिटेंशन का मतलब होता है कैद या हिरासत, ठीक है। इसका जो सिनोनियम है वो अप्रहेंशन है, ठीक है, अप्रहेंशन, ठीक है। वर्ड स्पेलिंग आप चेक करते रहेंगे, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ याद मतलब वोकेब जो है वो याद दिलाना है, ठीक है। 10वां आता है टायरेड का मतलब होता है आलोचना करने वाला, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना। टायरेड का मतलब आलोचना करना, आलोचना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज, इसका वो हो सकता है हिंदी, वो क्या बोलते हैं सिनोनिम, क्रिटिसाइज, ठीक है, आलोचना करना। तो आई होप आपको ये 10 के 10 वोकेब जो हैं वो याद हो गए होंगे। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो आज वोकेब जो था पहले का मैंने कहा रिवीजन कर लेंगे। आज हमने पढ़ा डेट्रीमेंटल जिसका मेंटल खराब है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। फ्लैम्बॉयंट मतलब फिल्म के रेट क्या होते हैं, दिखावटी होते हैं। रेट मतलब रेट क्या करता है, आवाज़ करता है। जियोपार्डी, जियो क्या है, संकट में है, तो जियोपार्डी संकट में है। मोदी कम मतलब मोदी जैसे लोग क्या होते हैं, कम मिलते हैं तो कम या थोड़ा। 350 जिसके बाद 350 रुपीज़ भी ना हो, क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। पैराडॉक्स जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। और डिटेंशन कैद, जो टेंशन देते हैं उसे क्या कहते हैं, कैद में। और टायरेड क्या होता है, आलोचना, कोई भी चीज़ का आलोचना करना, टेंशन देना ही डिटेंशन के नाम से जाना जाता है।